नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का एम प्लस यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। हम सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती संकल्प बैच में आप सभी का बेहद स्वागत है। चलिए, आज तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में 42 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए देखते हैं, आज 43 से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 43 में कहता है कि एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो रखरखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन मूल रखरखाव खर्च कितना है? यह अभी उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 17 दिसंबर 2017 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है कि क्या इसका ऑप्शन जो है कि 200 रुपीज़ होगा कि 1400 रुपीज़ होगा, सी में 1000 रुपीज़ होगा और डी में 500 रुपीज़ होगा। इस तरीके के सवाल में आपको जो है जैसे जैसे कहता है उसको जो है आपको उसी तरीके से एक इक्वेशन के रूप में जो है बना करके उसका सलूशन करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा। ये कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। 50 विद्यार्थियों का जितना खर्चा था खाने पीने का, साफ सफाई का, जो भी हॉस्टल होते हैं, तो कह रहा है कि अगर उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके जो जितना खर्चा था उसमें 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। लेकिन उसमें एक पॉइंट और कह रहा है कि 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज देखें हम तो 4 रुपये की कमी हो रही है। यानी जितना पहले पैसा खर्च होता था 4 रुपये, एवरेज में जो पैसा खर्च होते थे उससे 4 रुपया जो है कि कम खर्चा हो रहा है, एवरेज की बात करेंगे तो। लेकिन प्रतिदिन की बात कर रहे हैं तो 40 रुपया ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो हम मान लेंगे इसमें क्या करेंगे कि इसका जो है कि प्रतिदिन का जो मूल रखरखाव खर्च है उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि यक्स है। उसका प्रतिदिन का मूल रखरखाव खर्च कितना है? यक्स रुपीज़ है। तो एवरेज की बात कर रहा है तो हम लोग निकाल लेंगे कि प्रति व्यक्ति पर कितना खर्च होता था। तो टोटल रुपीज़ में अगर जो है टोटल रुपीज़ में टोटल संख्या से डिवीजन कर दें कितने लोग खा पी रहे हैं तो पर व्यक्ति के हिसाब से जो है कि पैसा मालूम हो जाता है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। अब जो कह रहा है कि इतना तो जो है कि पहले खर्चा होता था पर व्यक्ति के रखरखाव, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो कि 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि होने का मतलब यह है कि आप जो है आपको पता है कि परसेंटेज के सवाल आपको बेसिक से बताए जा चुके हैं। जो भी विद्यार्थीगण, जो भी जो है कि साथी लोग अभी इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो जो है वो लोग इस चैनल पर बेसिक परसेंटेज, बेसिक प्रॉफिट लॉस और भी जो है कि सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, उन्हें जाकर के देखें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 20% की वृद्धि हो रहा है तो 50 का 20% निकालने के लिए 120/100 कर देंगे और इसे डिवाइड करेंगे और 2 6 12 यानी कितना माना जाएगा? 60 आ जाएगा। तो अब कहता था कि पहले तो 100 रुपये लगते थे, अब 40 रुपये और लगने लगे, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए हैं? टोटल जो है हॉस्टल में 60 विद्यार्थी हो चुके हैं। अब कह रहा है कि अगर दोनों का एवरेज बात करें, दोनों के अंतर की बात करें तो कहता है कि जो जितना पहले लगता था उससे जो है 4 रुपया कम लग रहा है। इसका मतलब पहले वाले में ज़्यादा लगता था तो पहले वाले में से दूसरे को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जितना कम पैसा एवरेज में लग रहा है। ठीक है, अब इसी सोल्यूशन को क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से अच्छा है आप क्या एलसीएम लेंगे। अब तिर्यक जो है क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x माइनस 50x और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस जो है 0 डबल 0 लग जाएगा और 5 जो है 4 जा 20 हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई डबल 0 यहाँ भी है। उसके बाद जो है कि 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, 50 में से x है, ये बचेगा 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12,000 हो जाएगा। ये इधर जाके घट जाएगा, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14,000। कितना हो जाएगा? 14,000 और यहाँ बचा 10x, एक 0 0 से काट देंगे और यहाँ बचा x इक्वल टू 1400। यानी कि टोटल जो हॉस्टल का खर्चा था कितना था? 1400। किस ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 12 रुपीज़ की एक राशि 100 छात्रों के एक समूह में इस तरह से विभाजित किया गया कि प्रत्येक लड़के को 3.6 रुपीज़ प्राप्त हुए और प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपीज़ प्राप्त हुए।
लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 12 दिसंबर बैच नंबर 2 में 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 40 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी में है अच्छा लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या लड़कियों की संख्या 40 होगी, ऑप्शन नंबर बी में क्या लड़कियों की संख्या 65 होगी, क्या लड़कियों की संख्या 35 होगी, कि लड़कियों की संख्या 60 होगी। इस प्रकार के सवाल आपको बताया जा चुका है कि अगर वर्ड्स के रूप में सिंप्लीफिकेशन में सवाल आते हैं तो उसको जो है कोशिश किया जाता है कि उसको एक इक्वेशन में बनाया जाए और इक्वेशन में बनाने के बाद उसको एक सिंपल तरीके से हल कर लिया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। सलूशन आपको करना है इसका, अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें प्यारे साथियों, अगर हम लोग जो है सलूशन की बात करें तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें और टोटल जो विद्यार्थी थे, टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने हैं 100 हैं। और अगर हम लोग जो है लड़कियों की संख्या की बात करें, लड़कियों की संख्या की बात करें तो क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 100 माइनस यक्स हो जाएगी। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 100 माइनस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इनको जो है कि एक लड़की को 2.4 रुपीज़ मिल रहा है, प्रत्येक लड़की कितना मिल रहा है 4.2 रुपीज़ मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि टोटल रुपीज़ कितना लड़की हो जाएगा, तो टोटल लड़कियों की संख्या का उसके मिले हुए पैसे में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कहता है कि लड़कों को जो है 3.60 रुपीज़ मिल रहा है, तो उसको भी लड़कों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लड़कों को कितना रुपीज़ मिल रहा है यह पता चल जाएगा। और दोनों को मिला करके जो है 312 रुपीज़ हो रहा है। टोटल जो है 312 रुपीज़ है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 2.40x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेसिमल है और 100 जो है कि 1 पर डबल जीरो है। आपको बताया गया है कि डेसिमल का जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो होता है राइट हैंड साइड मूव कर जाता है जितने 1 पर जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 360, फिर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 360 यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 312। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है इसमें इन दोनों क्या कर देंगे हम लोग, इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो 0 में से 0 गया 0, अब जो है 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लग जाएगा और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के रूप में है। और 360 रुपीज़ इधर जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा 312 माइनस जो है 360 हो जाएगा। यहाँ से भी क्या कर लेंगे हम लोग घटा ले जाएंगे, तो 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ कितना बचा 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि कितना बच गया 48, वो भी माइनस के रूप में। यहाँ कितना है माइनस 1.20x, यहाँ से x माइनस माइनस कर जाएगा, यक्स का मान निकालेंगे, यक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर डेसिमल का 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4800 अपान 120, 100 कैंसिल, 4 जा कितना होता है 48, जो है 12 4 जा 48 और यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान आपको मिल गया 40 और यही 40 जो है किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे हैं। वे लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है उन्होंने प्रति टिकट 75 रुपये भुगतान किया और जिनकी उम्र 25 साल से कम है उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपये का भुगतान किया। अगर कुल एकत्रित राशि 1,50,300 रुपीज़ है तो उन लोगों की संख्या का पता करें जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और फिल्म देखी हो। ये सिर्फ जो है प्रश्न दिखने में बड़ा है, इसका सलूशन जो है बेहद स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। इसको जो है कि जैसे कहता है उसी प्रकार से इसको भी जो इक्वेशन में पिरो लेना है, इक्वेशन के रूप में बना लेना है, फिर उसके बाद इसका सलूशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो कहता है कि क्या जिन्होंने फिल्म देखी है वह 1756 होगा कि 1381 होगा कि 684 होगा कि 744 होगा। चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। जैसे कहता है उसी प्रकार से जो है आपको इसको लगाते चलना है। कह रहा है कि ऐसे लोगों को उम्र पता करिए या ऐसे लोगों की संख्या पता करिए जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और उन्होंने फिल्म देखी हो। तो 25 साल से हम मान लेंगे कि
25 साल से ज़्यादा लोगों की संख्या कितनी है? यक्स है। क्या है? यक्स है। तो टोटल 2500 लोग हैं, तो कम लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? तो हमने कहा ये ज़्यादा वाले हैं, तो कम वाले कौन होंगे? 25 साल से कम उम्र के कितने लोग हो जाएंगे? 2500 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है। अब कहते हैं कि जो 25 वर्ष से ज़्यादा लोग थे, वे लोग जो है कितने टिकट खरीदने के लिए पैसा दे रहे थे? 75 प्लस कर देंगे। अब जो है 25 साल से कम लोग जो है 25 रुपया दे रहे थे एक टिकट का। तो टोटल जो पैसा एकत्रित हुआ इन दोनों के पैसे मिला करके वह कह रहा था कि 1,50,300 रुपीज़ उसको मिला। ठीक है। जो टिकट सिनेमा घर रहा होगा, सिनेमा घर में 75 जो है कि 25 साल से अधिक उम्र के लोग 75 रुपया उनका टिकट था, और जो है 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 25 रुपया टिकट था। तो कितने लोगों ने खरीदा और टोटल पैसा इतना मिला। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यही इक्वेशन बनाना ही मुश्किल होता है। अगर इक्वेशन आपका जो है कि सही से बन गया तो सॉल्यूशन बेहद आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 75x प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता होना चाहिए 25 का स्क्वायर जाता है, कितना हो जाएगा? 625, और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 25x। ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा 150,300। ठीक है। अब यहाँ से 75 से 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50x। ठीक है। और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना माना जाएगा? तो मान कितना आएगा? यहाँ पर लिखेंगे कि 50x इज इक्वल टू 1,50,300 माइनस जो है कितना हो जाएगा? 62,500। इसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो डबल जीरो ऐसे ही जो है कि नीचे आ जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? 13 में से 5 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ कितना बचा? 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 14, और 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बच गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? 50x, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, और 5 से डिवीजन कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 7 जा कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35, 2 और 5 5 जा 25, और 5 6 जा। कौन से ऑप्शन मिल रहा है आपको? x का मान कितना आ गया है? 1756। ऑप्शन नंबर ए मिलता है, 1756। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा खर्च का अंतर, रकमों के आधा का खर्च का अंतर जो है उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। ठीक है। तो अब यह जो है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 13 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। और इसमें जो है ऑप्शन ए में कहता है कि क्या 20% होगा, ऑप्शन बी में कहता है 25% होगा, ऑप्शन सी में कहता है 33.33% होगा, कि ऑप्शन डी में 10% होगा। ये परसेंटेज में मान निकालने के लिए कह रहा है कि सुशांत का जो है प्रशांत का जो तनख्वाह सुशांत के तनख्वाह के संदर्भ में क्या है, यानी कि हमें सुशांत का निकालना है कि कितना % ज़्यादा है प्रशांत की तनख्वाह के संदर्भ में। ठीक है। तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। जैसे जैसे इस प्रकार के प्रश्न जो है, जिस प्रकार से यह कहता है उसको उसी प्रकार से जो है क्या करना है? इक्वेशन में पिरो देना है, इक्वेशन के रूप में बना लेना है, तब जाकर के इसका सोल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अगर हम लोग जो है सोल्यूशन की बात करें तो कह रहा है कि सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह, हम मान लेते हैं कि इनकी तनख्वाह क्या है। तो सुशांत का तनख्वाह हम मान लेते हैं, सुशांत का तनख्वाह क्या है? यक्स है। और जो है और कौन है? प्रशांत है। प्रशांत की तनख्वाह क्या है? वाई है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों के तनख्वाह का आधा का अंतर इन दोनों के तनख्वाह के योग के 3/10 के बराबर है। 3/10 के बराबर है, यही कह रहा है, यही कह रहा है। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर जो है कि दोनों के खर्च का आधा का अंतर उनकी तनख्वाह के रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। ठीक है। यहाँ से हम लोग मान निकाले जाएंगे, क्या हो जाएगा? यक्स माइनस वाई अपान 2 इज इक्वल टू जाएगा यक्स प्लस वाई, यहाँ 3 है अपान 10, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 5 हो जाएगा
5x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y। ये इधर आएगा 2 बचेगा तो 2x इधर जाएगा कितना हो जाएगा 8y तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y। तो करा कि सुशांत का तो यहाँ पर जो है कि x इक्वल टू 4y हमको मिल चुका है और उसने कहा है कि प्रशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो है कि x क्या है, x जो है कि सुशांत है और जो है कि y का मान क्या है प्रशांत है। तो हमें मान कर रहा है कि प्रशांत का परसेंटेज के रूप में मान निकालना है। प्रशांत का क्या निकालना है परसेंटेज के रूप में हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर आप मान निकाले जाएंगे, क्या लिखेंगे y किसका है, y जो है कि प्रशांत का किसके संदर्भ में सुशांत के संदर्भ में। सुशांत x है तो x का मान यहाँ रख देंगे 4y है, x का मान क्या है यहाँ पर रखेंगे x के संदर्भ में और मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर मान निकाले जाएंगे कि y और x का मान क्या है 4y मल्टीप्लाई बाई 100। y से कैंसिल और 425 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25%। और 25% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 47 में कहता है कि एक छात्र को किसी भिन्न को 72 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश इस छात्र इस भिन्न को 27 से गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 25 कम था। वह भिन्न क्या है। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा में 2014 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है कि क्या 9/5 होगा, क्या जो है 3/5 होगा, क्या जो है 5/9 होगा, क्या जो है इसका मान 5/7 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है कि बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर निशान लगाइए आप लोग, इस पर जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट निशान लगाइए। इस प्रकार के सवाल जो है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल में यूपी पुलिस के अधिकतर सवाल में जो है कि अधिकतर एग्जाम में जो है बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कि आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो गुणनफल का अंतर जो आ रहा है दोनों का क्या आ रहा है 25 आ रहा है, यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार जो है कि 72 से गुणा करना था और 27 से फिर दूसरी बार गुणा करना था। इन दोनों का क्या होना चाहिए, आप देख रहे हैं दोनों संख्या किससे कटेगी और जो फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से संख्या कटनी चाहिए, यानी कि 72 और 27 का एचसीएफ क्या होगा। देखेंगे हम ऑप्शन से देखेंगे कि क्या जो है कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसी संख्या है, किस ऑप्शन में डिनोमिनेटर में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो कौन सी संख्या मिल रही है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वह ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है कि 72 और 27 का फ्रैक्शन जो होगा जो है कि एचसीएफ होगा वह 9 होगा। और 9 जो है देख रहे हैं 9 जो है इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, 9 8 जा और जो है 9 3 जा। ठीक है, 9 8 जा 9 3 जा। अब 8 में से 3 गया, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि प्रश्नानुसार सही है। तो इसी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। प्रैक्टिस करने का मतलब यह है कि आप लोगों को प्रैक्टिस अपना ऑफलाइन ही करना है। आपका एग्जाम ऑफलाइन होना है तो आप जो है ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करिए। बुक्स मार्केट से कोई भी बुक्स जो है कि प्रैक्टिस सेट का खरीद लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के भी खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर का आपको यहाँ पर सोल्यूशन कराया ही जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो है कि इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने मित्र भाई बहनों को भी जो है कि इस चैनल से इस वीडियो को शेयर करें और जो है ताकि वो लोग भी जो है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न का सोल्यूशन जो है कि आसानी से कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।